हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर कोई बोर है और उसमें चैम्फर दिया है और चैम्फर के साथ में अगर रेडियस दिया है उसके स्टार्टिंग में, तो उसकी किस तरह से कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, तो आज मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ कि अगर चैम्फर के साथ में रेडियस दे रखा है तो उसकी किस तरह से कैलकुलेशन की जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए अपनी ड्राइंग में चलते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 100 mm है, ठीक है। और इसका जो ये बोर है ये 60 mm का है, ठीक है। 60 mm का इसका बोर है और 100 mm का लेंथ है। और ये सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसमें ये होल है, ये आर पार है, ठीक है। तो ये बोर का डायमीटर 60 है। तो इसमें ना बोर पे के स्टार्टिंग में एक ये चैम्फर दिया है 5 mm का, 5 mm का एक चैम्फर दिया है और जिसका ये 30 डिग्री का एंगल है। और ये जो फेस पर जब ये चैम्फर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर ना 1 mm का रेडियस दे रखा है। तो इस रेडियस की जो कैलकुलेशन है वो मैं बताने वाला हूँ आज आप लोगों को कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से होगी, ठीक है। तो जब रेडियस आ जाता है और एंगल होता है तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो ये टेप पर रेडियस है, तो इसी की कैलकुलेशन मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको और अच्छे से समझ जाओगे आप अगर ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ना ये हमारा चैम्फर है, ये चैम्फर है और ये बोर का डायमीटर वाली लाइन है, जिसको मैंने पीली लाइन से इसको अलग से दिखा रखा है आपको, ठीक है। ये बाकी पार्ट की लाइन ये है बोर की और ये चैम्फर की लाइन है और ये ऊपर फेस वाली लाइन है। तो एक तो ये यहाँ पर ये रेडियस जो लग रहा है 1 mm का, ठीक है। और ये जो एंगल है ये एंगल 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर ये जो रेडियस है यहाँ पर ना मैंने एक ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है, सर्कल को बना लिया और सर्कल के सेंटर से एक सीधी रेखा खींची जहाँ पर एंगल और रेडियस दोनों टेंजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ टेंजेंट कर रहे हैं ये रेखा को मैंने मिला दिया, ठीक है। और एक ये सेंटर से सीधी रेखा जहाँ फेस पे मिला रहा है, फेस और रेडियस जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे खींच दिया, ठीक है। तो ये एक एंगल बन गया और ये एंगल बना 60 डिग्री का, ठीक है। ये वाला जो एंगल है इस वाले सेंटर से सर्कल के सेंटर वाला जो रेडियस है जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। और जहाँ पर ये चैम्फर पर जो है टेंजेंट किया है यहाँ से एक सीधी रेखा खींच दी ऊपर की तरफ, एक लंब बना दिया, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में अगर देखोगे ना आप तो ये वाला जो एंगल है ये तो है 30 डिग्री और ये वाला एंगल है 90 डिग्री और ये सेंटर वाला एंगल है 60 डिग्री और इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है। तो जो त्रिभुज होता है, जो ट्राइंगल होता है, उसकी तीनों जो कोण का योग है वो हमेशा 180 डिग्री रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तो अब इसी सर्कल की सहायता से और इस एंगल की सहायता से मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा रेडियस के। पहले रेडियस के कोऑर्डिनेट निकालूंगा और बाद में एंगल के निकालूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पहले मैंने रेडियस की हाइट को निकाला है, ठीक है। ये जो सर्कल है इसका रेडियस 1 है, R1 है। तो मैंने इस वाले एंगल से जो C पॉइंट पर जो ये 30 डिग्री का एंगल बनना है इसकी सहायता से मैंने इसकी B और C की दूरी निकाली है। cos थीटा बराबर A अपॉन K यानी कि आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा का मान 30 डिग्री हो गया बराबर आधार बटे 1
क्योंकि ये जो ए सी है ये जो हमारा कर्ण है, कर्ण के का मतलब कर्ण, और कर्ण कितना है हमारा 1, क्योंकि हमारा रेडियस 1 mm का है, तो ये हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो आधार बराबर हो गया 1 इंटू कॉस 30 डिग्री। तो आधार बराबर हो गया 1 इंटू ये कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो लगा दी, तो आधार बराबर हो गया 0.866। ठीक है, तो बी सी निकल के आ गई हमारी 866 माइक्रोन। बी सी कौन सी है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, यानी कि ये जो रेडियस है इसकी ये हाइट है, वन साइड हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसकी लेंथ को निकाल लेंगे, ये बी पॉइंट से और इस फेस वाले पॉइंट को। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए इसी कोड की सहायता से मैं पहले ए और बी की वैल्यू निकालूंगा, और ए और बी की वैल्यू निकाल लूंगा तो हमें पता है कि ए से लेकर फेस तक की वैल्यू 1 mm है, चूंकि रेडियस हमारा 1 mm का है, उसमें से माइनस कर दूंगा तो ये बी से और फेस की दूरी मिल जाएगी, ये रेडियस की लेंथ हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने साइन थीटा का यूज किया है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, और लंब बटे 1, क्योंकि ये कर्ण की वैल्यू 1 है, क्योंकि R1 है, रेडियस 1 mm का है। तो L बराबर ये हो गया, L बराबर हो गया 1 इंटू साइन 30 डिग्री, और इसको जब कैलकुलेशन किया तो ये 0.5 निकल के आया, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0.5 होती है। ठीक है, और हमें पता है कि हमारे रेडियस की लेंथ 1 mm है, क्योंकि हमारा रेडियस 1 mm का है। ठीक है, तो 1 में से 0.5 कम किया तो 0.5 बच गया, यानी कि हमारे कंपोनेंट पर 0.5 की लेंथ में हमें रेडियस बनाना है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं फ्रेंड्स एंगल की हाइट। अब देखिए एंगल की हाइट निकालने के लिए क्या है कि हमारा 5 mm का रेडियस था, मतलब चैम्फर था टोटल, और 5 mm के चैम्फर में ये 0.5 की हमारी रेडियस की लेंथ है, यानी जो रेडियस है हमारा वो 0.5 की लेंथ में बनेगा, तो बचा कितना 4.5। तो इसको tan की मदद से मैंने निकाला है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो tan 30 डिग्री बराबर हो गया लंब बटे 4.5, क्योंकि आधार हमें पता है 4.5 है, ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो हमें लंब निकालना है, तो लंब बराबर हो गया 4.5 इंटू tan 30 डिग्री, तो लंब बराबर हो गया 4.5 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 0.577, तो ये निकल के आया 2.596, ये निकल के आ गई हमारे एंगल की हाइट। ठीक है, एंगल की हाइट अब हमें मिल चुकी है, और एंगल की हाइट को डबल कर देंगे और रेडियस की हाइट को डबल कर देंगे, तो रेडियस का जो ऊपर से जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ये जो हमारा छोटा सा यहाँ रेडियस है, उस रेडियस की जो लेंथ है वो 0.5 है। ठीक है, क्योंकि 0.5 की लेंथ में हमारा रेडियस बनेगा, और चैम्फर की टोटल लेंथ है 5 mm। ठीक है, जिसमें से 0.5 हमारा रेडियस हो जाएगा, और जो रेडियस का स्टार्टिंग डायमीटर है वो निकल के आया 66.92। ठीक है, क्योंकि जो रेडियस की हाइट है और एंगल की हाइट है दोनों को जोड़कर और 2 गुना करके इस 60 में प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 66.92। और चैम्फर का जो स्टार्टिंग डायमीटर है वो है 65.2। क्यों? क्योंकि जो एंगल की जो हाइट निकली है उसको 2 गुना करके 60 में प्लस किया तो ये 65.2 हो गया। ठीक है, एंगल हमें 30 डिग्री का दे ही रखा है, रेडियस हमें यहाँ 1 mm का दे ही रखा है। ठीक है, तो अब इसकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। तो ये मैंने प्रोग्राम का सबसे पहले 4 डिजिट का नंबर ले लिया। ठीक है, N1 सीक्वेंस नंबर ले लिया, T0101 टूल नंबर ऑफसेट नंबर ले लिया, G97 में 1200 RPM ले लिया M03 के डायरेक्शन में, G0 G40 से टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल कर दिया, X 67.0 क्योंकि मैं स्टार्टिंग डायमीटर यहाँ से लूँगा, मेरा 66.92 है तो ऑलमोस्ट 67 मान लो, Z 1 mm बाहर है और कूलेंट को ऑन कर लिया। अब मैंने कोऑर्डिनेट लिए रेडियस के, G01 G41 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लगा दिया, X 66.92 क्योंकि रेडियस का स्टार्टिंग डायमीटर है, और Z 0.0 और 0.15 मैंने फेस से टूल को टच कर दिया। अब G02 X 65.2, ठीक है,
और जेड माइनस 0.5, क्योंकि 65.2 हमारा रेडियस का एंड पॉइंट है, यहाँ से चैम्फर स्टार्ट होगा, और इसकी लेंथ 0.5 है, तो 0.5 माइनस में 0.5 हो गया, और रेडियस 1 mm का, ठीक है। और ये फीट डाल दी। अब G01 x 60.0, क्योंकि हमारा बोर का डायमीटर 60 है, जेड माइनस 5.0 क्योंकि चैम्फर की लेंथ हमारी 5 है, और 0.15 की फीट दे दी। और G01 जेड माइनस 100.5, चूँकि हमारी लेंथ 100 mm है, तो मैंने 0.5 और एक्स्ट्रा ले लिया है, और 0.15 की फीड ले ली मैंने। G0 G40 x 58.0 नीचे ले लिया इसको, G40 से कैंसिल कर दिया, और जेड 2.0 टूल को बाहर ले लिया, M09 से कूलेंट ऑफ कर दिया, ये होम पोजीशन कर दिया, ऑप्शनल स्टॉप लगा लिया, और M30 लगा दिया। तो देखा आपने, इतना आसान ये नहीं है, लेकिन इतना क्रिटिकल भी नहीं है। अगर हम मन लगा के अगर इसको देखेंगे तो हम आसानी से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपसे मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और अपने यार दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ठीक है, क्योंकि जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। धन्यवाद।